बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बेसन वाली हरी मिर्चों की रेसिपी, जो बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी और चटखारेदार सी। और यकीन जाने जब आप इसको बना के खाएंगे ना तो दाल सब्ज़ी गोश्त की तो हो जाएगी छुट्टी जब आप ये बनाएंगे। और बहुत ईजी सी, बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटखारेदार सी हरी मिर्चें हमारी रेडी होंगी। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने देखिए ये मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। ये ज़रा जो है इसमें ज़रा तेज़ी कम होती है, तो ये वाली मैंने मिर्चें ली हैं। 5 खाने के चमचे मैंने इसमें लिया है बेसन, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास ये मसाला हल्दी पाउडर है, ये आमचूर पाउडर मैंने लिया है, ठीक। ये है नमक है, और ये है साबुत धनिया और ज़ीरा मैंने भून के मोटा दरदरा कूट लिया। तो चारों चीज़ें 1 टीस्पून है मेरे पास। 2 अदद नींबू मैंने इसमें लिए हैं, इसको मज़ीद और चटपटा चटखारा बनाने के लिए। तो अब सबसे पहले तो हमने ये करना है, बीज से इसको चाक करके इसके जो बीज है ना हम वो निकाल लेते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप बीज ना भी निकालें तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं जो है इसमें बीज निकाल लेती हूँ। इसको जो है कट करके इसी तरह मैं सारी रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए सारी मैंने रेडी करके रख ली है पहले से। तो बस ये अब हमारी हरी मिर्चें तो रेडी हैं। अब हमने क्या करना है, जो बेसन हमने लिया था इसमें ये चारों चीज़ें, आमचूर पाउडर, पिसी खटाई, साबुत धनिया, ज़ीरा जिसको भून के कूट लिया था, नमक और हल्दी पाउडर, ये चारों चीज़ें मेरे पास 1 टीस्पून मैंने ली थी। ये सब डाल के पहले मैंने अच्छा से इसको बेसन में मिला लेना, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमने इसमें मिला लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे नींबू का रस, जो हमने 2 अदद नींबू लिए थे। अच्छा, अगर आप नींबू ऐड करना चाहें खाली तो आप नींबू का रस बढ़ा दें। आमचूर पाउडर जो हमने लिया है वो ना डालें, और अगर आप नींबू नहीं डालना चाह रहे, आमचूर पाउडर डालना चाह रहे हैं तो आमचूर की जो क्वान्टिटी वो बढ़ा दें, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आपको जो चीज़ समझ में आए। लेकिन अगर दोनों चीज़ें डाल दें ना तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। तो मैं अभी इसमें फ़िलहाल दोनों चीज़ें डाल रही हूँ। तो ये हमने डाल दिया। 2 अदद नींबू हमने लिए थे, उसका रस डाल दिया। बस इसको भी डाल के पहले हम मिला लेते हैं इसको चमचे से अच्छा सा। देखिए इस तरह हमने मिला लेना। और हरी मिर्चों की रेसिपी मैंने आपको और भी है मेरे चैनल पे, जो मैंने आपको दे चुकी हूँ, और बहुत मज़ेदार बनती है वो भी जो हरी मिर्चें। लेकिन ये वाली जो हरी मिर्चें ना, इसका ये ज़रा हटके बहुत ही ज़बरदस्त सी बनने वाली है। अब 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल करा कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं आप वो डाल दीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने 1 टीस्पून डाला, अभी हम 1 टीस्पून और डालेंगे इसमें, क्योंकि अभी इसमें थोड़ी ज़रूरत महसूस हो रही है। तो पहले हमने 1 डाल के मिला लेना, थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाना है। आपको जितनी ज़रूरत महसूस हो उस हिसाब से डालिएगा, एकदम से हमने नहीं डाला। तो तकरीबन 2 खाने के चमचे मैंने इसमें जो है कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। अब इसको अच्छा सा हाथ से मिला लेना है, क्योंकि चमचे से अच्छा सा ये नहीं मिक्स होगा, ठीक है। अच्छा सा हमने इसको हाथ से मिला लेना, सारे मसाले, बेसन, ऑयल और नींबू का रस वगैरह जो हमने लिए थे, सब चीज़ें अच्छी से हमने इस तरह हाथ से हमने इसको मिला लेना। तो ये जो हमारी जो हरी मिर्चों की जो फीलिंग है ना बेसन की, ये था तो हमारी तकरीबन डन है। तो चलें अब इसको भरना शुरू कर देते हैं। हरी मिर्चों में एक एक हरी मिर्च उठाएंगे हम, उसमें अच्छा सा हमने खूब सारा सा भरना है, कोई कंजूसी नहीं करनी। तो इस तरह हमने सारी फीलिंग जो है डाल के इसमें हरी मिर्चों में हम रख लेते हैं। और बहुत मज़े की बनती है। आप इसको दाल चावल के साथ खाएं, सब्ज़ी के साथ खाएं, या खाली पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार बनती है। तो ये देखिए हम सारी हरी मिर्चें इसी तरह हम भर लेते हैं, ठीक है। और ये वाली जो हरी मिर्चें ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती है, खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। तो सुबह नाश्ते में भी पराठों के साथ जो है ना बहुत मज़े की लगती है ये वाली भरी हुई हरी मिर्च। और एक बार आप इसको बना के रख लें, हफ्ता 10 दिन आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होती। इसको फ्रिज में रख लें तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, और आप आराम से जो है इसको यूज़ कर सकते हैं आप कोई भी सब्ज़ी, दाल चावल के साथ या पराठे के साथ। तो ये देखिए सारी हरी मिर्चों की फीलिंग मैंने जो है कर ली है। और ये जो बैटर है हमारा भी थोड़ा सा ये बच गया, ठीक है। अब हमने इसका क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पैन में मैं डाल देती हूँ ऑयल। पैन में हम ऑयल डालेंगे, ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो कर लें, या सरसों के तेल में बना रहे हैं तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ऑयल हमने डाल दिया, ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो जो है हमने हरी मिर्चा रखना है। अच्छा, ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो चूल्हा हमने स्लो कर देना है, तेज़ आंच पे हमने ये काम नहीं करना, वरना मिर्चें हमारी जल जाएंगी। और मिर्चों को हमने जलाना नहीं है, बहुत ही प्यार से बनाना है। तो ये देखिए इतनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, और ऐसे ही ताकि खूबसूरत रहे, बिल्कुल भी ना जले। तो इसलिए हमने इसको स्लो आंच पे बनाना है, तेज़ आंच पे हमने ये काम नहीं करना, ठीक है। स्लो आंच पे हमने आराम से इसको फैला दिए। अब जब ये वन साइड देखिए हो चुकी है तो हमने आराम से फोर्क की मदद से दूसरी साइड मैंने टर्न कर लिया। देखिए स्पॉट से इसको नज़र आ रहे हैं अच्छे से, एक साइड से ये हो गई है। तो इसको हम सारी साइड जो इसको आराम से चेंज कर देते हैं, ठीक है। आराम से जाएंगे, इसको हमने पलट लेते हैं सारी साइड से।
साइड को, एक साइड तकरीबन अच्छा से देखिए हमारी हो गई है। और बहुत ही जो है ना, जो हम स्लो आंच पर हम ये काम करेंगे, बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मिर्चों को हमने जलाना नहीं है, ठीक है। तो साइड हमने चेंज कर लिया। अभी जो बचा हुआ हमारे पास, इसकी जो बची हुई फीलिंग थी बेसन की, हमने वो डाल देनी है इसको, सारी वो डाल देते हैं। फीलिंग भी इतनी मज़ेदार सी बनी है ना, चटपटी सी, कि जो है ना ज़बरदस्त सी हमारी जो बेसन की फीलिंग है, बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। तो ये देखिए सारी फीलिंग मैंने इसमें डाल दिया। अब आराम से हमने इसको अलट पलट की, क्योंकि बेसन जो है ना हमारा कच्चा है, इसलिए हमने इसको इतनी देर पकाना है ताकि जो बेसन है ना ये भी अच्छा सा पक जाए, और जो हरी मिर्चों के अंदर बेसन है वो भी अच्छा सा पक जाए। इसलिए हमने स्लो आंच पे हमने ये काम करना है, बिल्कुल भी तेज़ आंच पे हमने ये काम नहीं करना। तो स्लो आंच पे हमने इसको जो है पकाना है, ताकि बेसन जो हमने कच्चा लिया है ना वो भी अच्छा सा पक जाएगा, भुन जाएगा। तो देखिए जो बबल से उठ रहे हैं तो ये निशानी होती है कि बेसन जो है पक रहा है अच्छा सा। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा, 2-3 चमचे डालें, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो मसाला हमारा नीचे भी नहीं लगे और मसाला हमारा अच्छा सा भुन जाए। बिल्कुल जो है ना इसमें कच्चेपन की जो स्मेल होती है ना उसकी अंदर जैसा वो बेसन की, वो बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको जो है अभी इसको पका रहे हैं। फिर हम इसको जो है इसको टर्न कर देंगे आराम से। आराम से हमने काम करना है, ताकि जो मिर्चें हमारी टूटें भी नहीं और बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाएं, और जो इसकी जो फीलिंग है ना अंदर की, वो भी ना निकले। तो आराम से बहुत एहतियात से हमने ये काम करना है। और देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी हरी मिर्चें। तो थोड़ा सा पानी देखिए मैंने और डाल दिया, वो पानी खुशक हो गया था, तो थोड़ा सा पानी मैंने और डाला, ठीक है। तो मैंने तकरीबन इसमें 2 बार पानी थोड़ा सा डाल के मैंने इसको पकाया है स्लो आंच पे, ताकि जो बेसन है ना ये भी अच्छा सा पक जाएगा। और जब तक कि ये ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, ऑयल ऊपर से अलग से नहीं हो जाएगा, हम इसको अभी जब तक पकाएंगे। तो ये देखिए आराम से जो है, और बहुत ही मज़ेदार से खुशबू भी आ रही है हमारे घर में जो है। तो बस ये देखिए ऑयल भी सेपरेट सा हो गया है और अलग हो गया, बस ये रेडी है। हम उसको निकाल लेते हैं। तो इसको आप पराठों के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, या सादी रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े की बनती है, इतनी मज़े की बनती है कि आप इससे पेट भर के खाना खा सकते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की बेसन वाली हरी मिर्च की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। एक बार और मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल सी, बहुत ही मज़ेदार सी बेसन की चटपटी चटखारेदार सी हरी मिर्चों की रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।